अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नईम अहमद यूट्यूब चैनल बाखबर बरवक़्त से आप सब दोस्तों को ईद मुबारक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान की तमाम इबादात और आपकी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए, आमीन। रमज़ान के आखिरी 10 दिन मैं आप लोगों से गायब रहा, सिर्फ़ आवाज़ की सूरत में। जो कुछ मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी वो मैं आप लोगों को तहरीर की शक्ल में भेजता रहा, नागा नहीं किया। फिर भी कुछ दोस्तों ने कह दिया कि जनाब मीर साहब की रमज़ान की वजह से ज़ुबान बंद रही। हालांकि 20 रमज़ान तक जो कुछ मेरे पास मालूमात थी और जो कुछ मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकता था वो मैंने बोल के ही आपको दी थी। इत्तिकाफ़ पे बैठा था, इस वजह से आवाज़ आप लोगों को नहीं आई। अब ये जो वीलॉग है इसको भी अगर आप सुन लेंगे तो उसमें आपको बहुत सी चीज़ें जो है वाज़ेह हो जाएंगी। अगर आप ये समझेंगे कि सिर्फ ईद मुबारक का वीलॉग है तो ईद मुबारक का नहीं है, इसमें आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन भी है। सबसे पहली बात यह है कि लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, बहुत से लोगों ने जब ये हवाइयाँ उड़ाई कि जनाब लाखों हज़ारों टन माल जो है वो आ चुका है और 6 माह का माल जो है वो पाकिस्तान में दस्तयाब है, किसी को माल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उस वक़्त भी मैंने ये कहा था कि ये सब 2 नंबरी है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। उसके बाद 25 से 30 हज़ार रुपये का भी लोगों ने शोशा उड़ाया कि मार्केट डाउन होगी, तो फिर भी मैंने आप लोगों को आगाह किया कि ये गलत है। मैंने रमज़ान शुरू होने से पहले जो रमज़ान में रेट रह सकते थे वो आप लोगों को उससे आगाह किया, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप मेरे तमाम वीलॉग और मेरे रेट देख लें और मेरा वो वीलॉग सुन लें जिसमें मैंने कहा था कि रमज़ान में रेट क्या रहेंगे, तो वो आपके सामने हकीकत आ जाएगी। असल मसला ये है कि अब आप लोगों को कुछ वाज़िया तस्वीर हो गई होगी, जो आप लोगों ने देखा होगा कि जो पिछले 4-5 माह से मैं मुसलसल आप लोगों को कह रहा था कि मुल्क के माशी, सियासी, इक़्तिसादी हालात जो है वो इंतहाई बुरे हैं और उस वजह से मुल्क में कारोबार ना होने के बराबर है। तो तभी भी कुछ लोगों ने यही कहा कि शायद मीर साहब जो है वो किसी ख़ास सियासी जमात की हमदर्दी में हर वक्त ये ढंढोरा पीटते रहते हैं कि मुल्क के हालात ये हो गए हैं, सियासी हालात, इक़्तिसादी हालात ख़राब हैं, माशी हालात ख़राब हैं, मुल्क तबाही के दुराहे पे खड़ा है। तो फिर भी लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ ही किया, लेकिन मैं अपने उस तज्ज़िये को जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहा कि असल मामला है मुल्क के माशी हालात का। जब आपके पास पैसे नहीं होंगे, जब आपके पास डॉलर वाफर नहीं होंगे, जब आपका मुल्क खुशहाल नहीं होगा तो पॉसिबल ही नहीं है कि मुल्क में कोई तरक्याती कामों का आगाज़ हो। और जब तक तरक्याती कामों का आगाज़ नहीं होगा उस वक्त तक बड़े बड़े जब तक प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं होंगे, कोई मंसूबे नहीं बनेंगे, तो अगर आप ये कहें कि 60 ग्रेड या 40 ग्रेड इनके मालों की खपत आसानी से हो जाए तो वो मुमकिन नहीं है। तो फिर थोड़ा बहुत काम जो मुल्की लेवल पे रह जाता है वो कंस्ट्रक्शन का काम है, और जब आवाम खुशहाल नहीं होगी, आवाम के पास पैसा नहीं होगा, कारोबार ठप होंगे, तो मेरा ख्याल है वो भी काम ना होने के बराबर होंगे। ये जो रेट हैं इस वक्त चल रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मार्केट डाउन ना होने की वजह यह है कि बिजली का टैरिफ बहुत ऊपर चला गया है, सुई गैस का जो है बिल वो भी बहुत ऊपर चले गए हुए हैं, और इसी तरह पेट्रोल की कीमत मुसलसल बढ़ती जा रही है। पिछले तकरीबन कोई 1 माह से, राउंड अबाउट 1 माह से मेरा ख्याल है 2 रुपये के राउंड अबाउट डॉलर को इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। और ये कल को आने वाले दिनों में मैं आपको अभी इतला कर रहा हूँ कि कुछ देर के लिए तो हो सकता है डॉलर 2-3 रुपये नीचे चले जाए, शायद कह रहा हूँ, लेकिन एंड इसका यही होगा कि ये डॉलर जो है ये 300 से ऊपर क्रॉस करेगा, फिर भी आप लोगों के लिए मसला बनेगा। ईद की छुट्टियां गुजारने तक जब आप दोबारा अपने कारोबार में आएंगे तो फिर आप देखेंगे कि पेट्रोल की ये जो कीमत है इससे काफ़ी ऊपर जा चुकी होगी, बिजली के टैरिफ इससे भी ज़्यादा ऊपर, तकरीबन राउंड अबाउट कम से कम 4 रुपये पर यूनिट टैरिफ बढ़ने के इम्कानात हैं, वो किसी वक्त भी बढ़ सकते हैं। और ये सारी चीज़ें ईद के बाद आपके सामने आ जाएंगी। हर चीज़ में महंगाई आ रही है, कुछ टैक्सेस भी लगने के इम्कानात हैं। एंड क्या होगा कि आप लोगों की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। अब अदारों के पास क्या ऑप्शन बचेगी? अदारों के पास अगर वो माल को तैयार करते हैं तो किसी सूरत भी कम रेट पे माल देने के लिए तैयार नहीं होंगे,
और अगर उनके रेट में मुसलसल इजाफा होता रहता है तो मुल्क के जो हालात हैं तो बिल आखिर जो इनका अगर वो बंद ना कर सके फैक्ट्रियों को, बहुत से लोगों ने बंद कर दी हैं। अब जो लोग कारोबार ये कर रहे हैं ना, उनको तो ये पता है कि कौन कौन से इदारे बंद हो चुके हैं, लेकिन अगर वो बंद नहीं करेंगे तो कम अज़ कम वो जहाँ पे 12 घंटे काम कर 18 घंटे काम कर रहे हैं वो 12 घंटे पे आ जाएंगे। और इसी तरह वो आहिस्ता आहिस्ता अपना काम कम करते जाएंगे, क्योंकि उन लोगों की भी मजबूरियाँ हैं, उन्होंने कारोबार को चलाना है किसी ना किसी तरीके से। इस मुश्किल हालात में उस वक्त तक अदारे सर्वाइव नहीं कर सकते जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी पॉलिसी ना बनाई जाए कि फ़र्ज़ करें हमारे मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं, माशी हालात अच्छे नहीं हैं, कोई भी हम तरक्याती कामों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो अदारों को बचाने के लिए हुकूमत के पास सेकंड ऑप्शन ये होती है कि वो अदारों को रिलीफ दे, कि बिजली के टैरिफ को कम किया जाए, को टैक्सों में थोड़ा सा छूट दी जाए। इसके अलावा जो भी अदारों को वो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात उनके हों, उनके दूर किए जाएं, तो फिर पॉसिबल होता है कि कोई अदारा जो है वो स्टैंड ले और काम करता रहे। लेकिन ना पाकिस्तानी हुकूमत के पास इतने वसाइल हैं कि वो उनको थोड़ा रिलीफ दें, और ना ही मुल्क में कोई कारोबार है। बहरहाल ईद के बाद आएंगे, रेट डाउन होने के अभी भी मैं कह रहा हूँ किसी किस्म के कतन कोई चांस नहीं है। हो सकता है कि 2-4 दिन के लिए मार्केट थोड़ी सी अपसेट हो, थोड़ी सी, वो ये होगा कि जैसे ही ईद गुजरेगी ये वापस आएंगे तो इनके बिल हैं, तो इनको बिल देने के लिए कोई 2-4-6 अदारे 10 अदारे अब माल अपना कम कीमत पे बेच दें। तो एंड क्या होगा? एंड यही है कि जो मैंने एक वीलॉग पहले भी किया, अब उसके बाद दोबारा कि ये अप्रैल में क्या हालात रहेंगे रेट के, तो हालात जो है रेट के हैं वो इन बिटवीन ही रहेंगे जो मैंने रेट दिए हैं। तो आप लोगों ने कतन अपने ज़हन में ये नहीं रखना, डरना नहीं है कि मार्केट क्लैप्स कर जाएगी, डाउन हो जाएगी, मार्केट में कुछ भी नहीं होगा, या पता नहीं कारोबार क्या होगा क्या नहीं होगा। रेट ने बिल आखिर बढ़ना है। अपने स्टॉक को मेंटेन रखें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको बरकत देंगे और इसमें आपको फ़ायदा ही होगा। मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं, कारोबारी हालात अच्छे नहीं हैं, माशी हालात बिल्कुल नहीं ठीक हैं, और इस वक्त जो इंटरनेशनल हालात हैं वो भी आप लोगों के सामने आ चुके हैं कि तकरीबन पूरा ख़िता जो है ना इस वक्त, कम से कम एशिया का ख़िता, तो वो तो जंग की तरफ जा रहा है। हालात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं, आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमत मज़ीद बढ़ सकती है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी किया करें, अपनी दुआओं में याद रखें, अपने चैनल का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।